हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिए हुए 12 वर्ष पूरे लगातार इलेक्टेड प्रधानमंत्री के नाते दुनिया के हिंदुस्तान के भी और दुनिया के भी सर्वाधिक समय तक वो सेवा में लगे। वो बिना तो पहले जो 13 वर्ष वहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री के थे 25 वर्ष पूरे हुए सेवा करते। उन्होंने जो विकास के काम किए वो भी जनता देख रही है, जनता को भी पता है और हम लोग भी निकले हैं कि एक बार बताएं भी किस प्रकार के कितने विकास के काम। हमारे विभिन्न कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता को बता भी रहे हैं, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो कि जब देश के प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी उस समय 18,000 गाँवों में बिजली नहीं देखी, बल्ब दूर से ही देखते थे, अपने घर में उनके बल्ब नहीं चलते। लेकिन उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में इतनी प्रगति की कि अब हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ बिजली नहीं है। तो बिजली उत्पादन में भी बहुत बड़ी ताकत हमने प्राप्त की। सोलर पावर हो, विंड एनर्जी हो, एटॉमिक पावर एनर्जी हो, ये सब हमने किया है। और राजस्थान में भी एटॉमिक पावर का उन्होंने शिलान्यास भी किया था, वो काम भी चल रहा है। इसके अलावा रेलों में विस्तारीकरण भी किया, डबल ट्रैक रेल की लाइनें करी। यही नहीं, रोड गेज ट्रेनें वो 100% स्टीम या डीजल इंजन की ट्रेनें रोड गेज फ्री कोई कहीं पहाड़ियों में नैरो गेज मिडिल गेज जो खेल के रूप में होती है वो एक अलग बात है। बाकी हिंदुस्तान में सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया, रेलवे प्लेटफॉर्म्स आधुनिक बनाए, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चालू की, कई शहरों में मेट्रो ये देने का काम किया। इसके अलावा भी हम आदमी को सुदृढ़ कैसे किया सकता है, इस निमित्त भी उन्होंने बहुत योजनाएँ की। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में किस प्रकार से संपन्नता आए यह कोशिश की। इनकम टैक्स में जो छूट 12.5-13 लाख तक की छूट ये देने का काम किया। पहले 2.5 लाख तक थी, लेकिन उसमें भी दिया। 36 प्रकार के टैक्स मिटा करके एक टैक्स करने का GST किया और GST में भी रिफॉर्म्स किए और राहत देने का काम किया। पहले शस्त्र बाहर से खरीदते थे, अब हमने शस्त्र बनाने शुरू किए। हम यहाँ से उस मामले में भी आत्मनिर्भर बने, देश को सुरक्षित करने की दिशा में भी उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। सेना को सुदृढ़ किया, पुलिस को मजबूत किया, यही नहीं BSF को मजबूत किया, सीमाएँ सुरक्षित। पहले हमारे सैनिकों के सर काटा करते, अब लेकिन सीमाएँ बिल्कुल सुरक्षित है, सेना भी मजबूत है, सुदृढ़ है। उन्हें शस्त्र निर्माण भी करना शुरू किया, शस्त्र निर्यात भी करना शुरू किया। यही नहीं, पेयजल के मामले में भी आप देखो कोशिश ये की कि रेगुलर नल बेहतर है। इस मामले में भी उन्होंने बहुत कोशिश की, अभी पूरा होना है, वो काम प्रगति में चल रहा है। जितने विकास के काम 60 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं किए, उतने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 12 वर्षों में कर दिए। किसी भी क्षेत्र में, चिकित्सा के मामले में, कोविड में भी आप देखो देश को सावधान किया, जागरूक किया, वैक्सीन दी, दुनिया में भी वैक्सीन हमने देने का काम किया। उस मामले में भी हम अंतरिक्ष में भी हम वैज्ञानिक शक्ति भी हमने दिखाई दुनिया को कि चंद्रमा पर भारत का तिरंगा गाड़ने में हमने सफलता प्राप्त की। सैटेलाइट्स कई हमने प्रक्षेपास में भी हमने तैयार किया। सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी के केंद्र को नष्ट करने का काम किया। जो पहले नक्सलवाद बहुत पनपता था इस देश में, उस नक्सलवाद को पूर्णतः समाप्त करने में सफलता, क्योंकि कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा काम हुआ है कि सुरक्षा। और वो लोग भी अब पढ़ने लगे, समझने लगे, सद्भाव, सामाजिक सद्भाव
समस्या का स्थायी समाधान किया, क्योंकि धारा 370 हटाई नहीं, वहाँ शांति का एक एटमॉस्फेयर देने का काम किया। पर्यटन का कैसे हम विकास कर सकते हैं उस दिशा में काम किया। हमारे देश की जो रॉ मटेरियल्स था, पहले रॉ मटेरियल्स हम बाहर बेचा करते थे, अब रॉ मटेरियल्स का यही उपयोग करने का निर्णय किया। हम कच्चा माल बाहर नहीं बेचेंगे, हमारा उत्पादन बाहर बेचेंगे, जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट हो, हमारे यहाँ संपन्नता बढ़ेगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दिशा में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। यही नहीं, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लो, चिकित्सा में आयुष्मान भारत योजना, आम आदमी को चिकित्सकीय सुविधा मिलना चाहिए। मैंने एम्स जैसे, पहले एम्स कहाँ थे, अब कई एम्स उन्होंने चालू कर दिए। यानी किसी भी क्षेत्र में ले लो आप, शिक्षा में उच्चतर शिक्षा कैसे मिले। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा जब बने तो सबसे पहले ERCP का सभ्यता की, जो मध्य प्रदेश से राजस्थान को पानी मिलना चाहिए था, वसुंधरा जी ने तैयारी की थी उसकी, लेकिन हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस 5 साल तक बैठी रही, अपना मंत्री तक नहीं भेजा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह की शेखावत बुलाते रहे, लेकिन हमने ना तो मुख्यमंत्री हमारा अशोक गहलोत जी नहीं गए, उनका कोई मंत्री नहीं गया, यहाँ तक कि सेक्रेटरी तक भी नहीं गया। लेकिन भजन लाल जी ने आते ही सबसे पहले वो समझौता किया और राजस्थान को वो पानी भी अब मिलने लगेगा। उसका आदरणीय मोदी जी ने आकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री और मोदी जी की मौजूदगी में उसका शिलान्यास भी हो गया। आप में से कईयों ने वो सब देखा भी है। यमुना जल का पानी, आप जानते हैं कि हरियाणा को भैरव सिंह जी शेखावत ने पैसे जमा करा दिए थे 1993 में, तो वो नहर हरियाणा ने बनाई नहीं। बाद में कभी हमारे यहाँ बीजेपी, हरियाणा में कांग्रेस, कभी हरियाणा में बीजेपी तो राजस्थान में कांग्रेस, ऐसा आता रहा, वो पानी भी हमको मिला नहीं। अभी भजन लाल जी ने ये काम किया कि हरियाणा के साथ में समझौता करके और यमुना जल का पानी भी हमें राजस्थान को मिलने लगेगा। नर्मदा का पानी भी आपके यहाँ जीवाराम जी विराजमान है, वो थे तब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात से पानी आपके संतोष के सिंधु पॉइंट तक लाने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने उसकी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की। उसका आज खामियाजा हमारा जानवर के कई क्षेत्र भुगत रहे, लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा। ये गलती, ये अपराध, ये पाप भी गहलोत साहब की सरकार में। आज अब आप जानते हो, सबको किसी को यदि एक बार पानी लेने दिए जाए, उसको यदि बात बीच में बंद कर दो तो आंदोलन की स्थिति बनती है। तो ये उस समय यदि व्यवस्थित रूप से कर देते तो आज ये स्थिति जानवर की पेयजल के मामले में ये समस्या नहीं होती। रेलों का विस्तारीकरण किया, आप देखिए भुज से आपके जालोर होकर के पाली करके दिल्ली तक गए, वंदे भारत ट्रेनें, कई ट्रेनें, यानी किसी भी मामले में तो ले लीजिए आप ये जो आपके चिप्स जो है यहाँ बन रही है, सेमी कंडक्टर चिप जो है वो हम दुनिया को बेच रहे हैं। जापान हमसे खरीद रहा है, जर्मनी खरीद रहा है, फ्रांस खरीद रहा है, अमेरिका तक खरीद रहा है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब मध्य एशिया में युद्ध की भी शिकायत थी, अमेरिका इजराइल ने ईरान के साथ में युद्ध की, उसमें उन तीनों देशों ने एक दूसरे को हानि पहुंचाने का काम किया। आज अमेरिका की स्थिति बहुत खराब है, ईरान की स्थिति बहुत खराब है, वो बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके सारे बेसिक समाप्त हो गए, एक दूसरे को ध्वस्त करने में लगे। लेकिन आप जानते हो कि उस समय सारी जो फ्यूल के कारण से पूरा दुनिया परेशान। उस समय भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने व्यवस्थित तरीके से वितरण व्यवस्था, एसेंशियल कम्युनिटी को पूरा व्यवस्थित किया। यही नहीं, हमने श्रीलंका ने मांगा तो उनको पेट्रोल डीजल, बांग्लादेश ने मांगा तो हमने हिंदुस्तान से उनको पेट्रोल डीजल दिया, हमारे पास था तब दिया। लेकिन मैं विपक्ष की आलोचना भी करने से नहीं चुकूँगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे नाटक किए कि लोकसभा के सामने 2 ईंटें रख करके उसके ऊपर एक तगाड़ी रख करके और चिल्लाते रहे कहाँ है गैस, कहाँ है गैस। इन्हें अफरा तफरी पैदा करने का उन्होंने षड्यंत्र किया कि किसी के पास वो 2 सिलेंडर है तो वो 1 सिलेंडर और प्राप्त करने के लिए लड़े, खेचे, लूट खसोट करे, संचय वृद्धि लोगों की बढ़े, ऐसा प्रयास किया। ये मैं सोचता हूँ कि देशभक्ति नहीं है। उस समय तो उनको चाहिए विपक्ष को भी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब बुलाया सर्वदलीय उसमें जा कर के बात करते और वितरण व्यवस्था में क्या मदद कर सकते हैं इसमें सहयोग करते।
तब जाकर के उनकी राष्ट्रभक्ति टूटती भी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दुनिया में जाके भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का षड्यंत्र किया, ये दुनिया भी जानती है। मैं सोचता हूँ कि उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सफलतम तरीके से उस मिसाइलों के बीच में हमारा गैस का जहाज हिंदुस्तान आ रहा है होर्मुज से, कैसे लाने में सफलता प्राप्त की है, कोई कम बात नहीं है। आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर में भी काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत की इमेज बढ़ाई है। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने का काम किया। दुनिया को हमने एक परिवार में सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव लेके जो व्यक्ति चला, जिस व्यक्ति ने 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार माना और सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी रहे, कोई दुखी नहीं रहे, उस संदेश को लेकर के गया है। उसकी आलोचना कौन करेगा, किस आधार पर करेगा? आज मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया के जितने भी राजनेता हैं, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन सबसे अधिक मैच्योर्ड कोई भी है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो दुनिया को सही दिशा दे सकते हैं, सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये कोई कम बात नहीं है। अनुभव के आधार पर इस व्यक्ति ने अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, नेशन फर्स्ट की भावना से काम करना शुरू किया, राष्ट्र प्रथम। तो ये संदेश हम जनता के बीच में दे रहे हैं तो जनता प्रभावित नहीं हो। इस समय जो सत्ता में नहीं है वो जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे वो तड़प है, वो जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे दुख की बात तो ये बताऊंगा, तो कल हमारे अशोक गहलोत जी ने जो बात की, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार केंद्र में मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, लगातार विधायक भी रहे। वह व्यक्ति ये कल उन्होंने कहा, आज समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि आज यदि इंदिरा गांधी होती तो आरएसएस और बीजेपी पर प्रतिबंध लगा देती, इनको जेलों में बंद कर देती। कितने दुख की बात है, आप कल्पना करें। लेकिन आज भी उनके मंसूबे कितने खतरनाक हैं, उनके मन के भाव कितने खतरनाक हैं। यदि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आई तो लोकतंत्र का क्या? जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जिनके नेता लोकतंत्र के नाम पर और ढोल पीटते हैं, और उनका जो वरिष्ठ नेता जो कभी कभी कहता है कि मैं राष्ट्र का इस कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला था, वह व्यक्ति ऐसी मंसूबे दिखा रहा है तो कल्पना कर सकते हो कि इनके मंसूबे कितने खतरनाक हैं, लोकतंत्र के लिए कितने दूषित मानसिकता के लोग हैं। यानी वो यह कहे कि भगत सिंह जी पर मुकदमा इसलिए हो गया था कि उन्होंने राम का नाम ले लिया, राम मंदिर का नाम ले लिया था। इस देश में राम का नाम लेना, राम मंदिर का नाम लेना अपराध है। कि क्या बोलते हो, कुछ भी मतलब क्या हो गया है ऐसे लोग जो हमारे और देश के और विदेश मंत्री ने जब पाकिस्तान को कह दिया, पाकिस्तान को कोई बुरा कह दिया तो उस पर हमारे गहलोत साहब ये कह देते हैं कि उससे माफी मांगो। कमाल हो गया, किसकी नैतिकताएँ कहाँ है आपकी? कैसे ये सवाल कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ये चाहता हूँ, ये जागृति अभियान की हम इसलिए चला रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति हमें भी हो, राष्ट्रभक्ति हमारे विरोधियों में भी हो। हम भी सेवा में लगे रहे, हमारा विरोधी भी सेवा में लगे। कॉम्पिटिशन लाए तो अधिक सेवा कौन करता है, इसमें आए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार बने तो सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान को चैलेंज किया कि मुकाबला करो हमसे, किसमें? विकास, कि हम हमारे हिंदुस्तान को विकास करें, आप अपने पाकिस्तान को विकसित करें, विकास में कंपटीशन में आओ। ये कितना बढ़िया संदेश है। मतलब आप सोचिए, एक तरफ वो नेता जो इस प्रकार की बात करता है कि कंपटीशन करो तो देश को मजबूत करने में, अपने देश के आम नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में कंपटीशन करो। आज पाकिस्तान का व्यक्ति मोदी मोदी की बात करता है कि काश हमारे यहाँ भी मोदी जैसा नेता हो। ये कोई कम बात है क्या? हमारे मोदी जी को आज पाकिस्तान के नागरिक ऐसा मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ मोदी जैसा व्यक्ति होता तो हमारा देश में विकसित। ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है। मैं यही बात आप सबके सामने, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसलिए जागरूक आप सब पत्रकार बंधु, मैं आपसे, देखिए मिशन आपका है, अपना अपना आपका कर्तव्य आप निभाएंगे, लेकिन मैं एक निवेदन करूँ, राष्ट्रीय कर्तव्य तो सब में है। आप अपना कर्तव्य निभाएं, आपको न्यूज़ देनी है, कमी है गिनाना,
आप गिनाएंगे, आपको गिनाना भी चाहिए। आप अपना दायित्व आप निभाएं, मैं मेरा दायित्व निभा रहा हूँ। मेरे में कमी होगी तो आप उसको उजागर करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय कर्तव्य हम सबका है। हम राष्ट्रीय कर्तव्य का ध्यान जरूर रखें, ये मेरा निवेदन है। मुझे इतना ही निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।